How did you wake up this morning? क्या आपने अलार्म को स्नूज किया या फिर you jumped out of your bed? Either ways, I'm pretty sure कि आज आप जैसे उठे थे वो वैसे ही था जैसे आप कल उठे थे या फिर परसों या फिर उसके पहले या फिर a day before that. The reason being that 90% of our life are our habits. And this is what the author of Power of Habits, Charles Duhigg, says, that the difference between where you are and where you want to be is what you do. यानी कि आपकी आदतें. So how many of you want to know how to create habits and how many of you want to let go of the bad habits and convert them into good ones? If you want to, then watch this video till the end क्योंकि आज के इस वीडियो में exactly वही बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं और बुरी आदतों को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कॉन्फिडेंस कोच अभय वलसंकर और मैं वेलकम करता हूं आपका स्किलफुल सैटरडेज में, जहां पे हर सैटरडे में लेकर आता हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं सिखाता हूं एक ऐसी स्किल व्हिच मैटर्स द मोस्ट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट हैबिट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हैबिट्स होते क्या है। हैबिट्स आर योर ब्रेन्स वे ऑफ सेविंग एनर्जी, ताकि कुछ चीजों के ऊपर सोचने में वक्त ना जाया हो, इसीलिए ब्रेन कुछ चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है। And the moment you start doing things automatically, that becomes your habit. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठते ही पहले मोबाइल चेक करना या फिर न्यूज़पेपर आते ही पहले उसे पढ़ना या फिर रोज सुबह 7 बजे चाय पीना, ये सारी आपकी आदतें बन चुकी है जो कि ऑटोमेशन मोड में चलती है। आपके ब्रेन को ज्यादा इसमें एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं है। सो इसका प्रॉब्लम ये है कि गलती से अगर कोई गलत आदत लग गई तो फिर उसे छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखते हैं कि आदतें बनती कैसी है। तो आज हम देखेंगे 3R मेथड ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जिसमें पहला आर है रिमाइंडर, दूसरा आर है रूटीन और तीसरा आर है रिवॉर्ड। तो आइए पहला आर देखते हैं, यानी कि रिमेंबर। तो ये रिमेंबर है क्या? कोई भी ऐसी चीज जो आपको ट्रिगर करती है, एक क्यू देती है आपकी आदत डिस्प्ले करने के लिए, उसे हम कहते हैं एक ट्रिगर, उसे हम कहते हैं एक रिमेंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह 7 बजते ही आपको चाय लगता है, तो दैट 7 AM इज नथिंग बट योर रिमेंबर पॉइंट, दैट्स योर ट्रिगर पॉइंट और योर क्यू। या फिर जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पे जाते हो, आपको ब्रेकफास्ट या फिर खाना खाना होता है, या फिर जैसे ही आप बेड पर लेट जाते हो तो माइंड ट्रिगर करता है कि आप सोना है। तो आइए एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर चाय पीना पसंद करते हैं। सो फॉर अस द रिमेंबर पॉइंट बिकम्स 7 AM और 8 AM व्हेनेवर वी वेक अप। पहली चीज जो हमें चाहिए वो है एक चाय की प्याली। सो फॉर अस द ट्रिगर पॉइंट, द क्यू और द रिमेंबर पॉइंट इज नथिंग बट दैट 7 AM की उठते ही पहले अपने को वो करना है। Then comes the second R, which is nothing but routine. Routine मतलब क्या? मतलब आपकी आदत, जैसे कि चाय पीना, कॉफी पीना। तो सेम एग्जांपल को आगे लेके जाते हैं। तो जैसे ही 7 बजे आपका रिमेंबर पॉइंट यानी कि ट्रिगर पॉइंट शुरू हो गया कि अब मुझे चाय पीने की इच्छा है। फिर आता है आपका रूटीन पार्ट, जहां पे आपने चाय बना ली और अब आप चाय पी रहे हो। फिर आता है थर्ड पॉइंट, which is nothing but your reward point. तो रिवॉर्ड मतलब क्या? ऐसा कौन सा अर्ज है जो सेटिस्फाई हो रहा है by doing this action. तो आप जैसे ही चाय की पहली सिप पीते हो, इफ यू फील फ्रॉम विद इन दैट क्या बात है यार, मतलब मजा आ गया यार, एंड दैट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड फॉर द रूटीन दैट यू डिड बिकॉज ऑफ द रिमेंबर पॉइंट दैट यू हैड। You are now stuck into the circle of the 3 R's, wherein every time when there is a remembering point, there comes a routine and there comes a reward. और इस तरीके से हम आदत बनाते हैं। मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि अच्छी आदतें भी इसी तरह बनती है और बुरी आदतें भी इसी तरह बनती है। तो अब हम मॉरली बात नहीं करेंगे कि अच्छा बुरा है या क्या है, हम ये समझेंगे कि कोई भी आदत जो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम देती है वो बुरी आदत कंसिडर होती है। तो हाउ टू नाउ ब्रेक फ्रॉम दीज बैड हैबिट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अ गुड वन। सो फॉर डूइंग दिस वी यूज अ सिंपल टेक्निक कॉल्ड एज द IDI मेथड। अब इस IDI मेथड में सबसे पहला I क्या है? वो है आइडेंटिफाइंग योर रूटीन, यानी कि आपकी आदत को पहचानना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द मोस्ट कॉमन बैड हैबिट फॉर योर हेल्थ, व्हिच इज नथिंग बट स्मोकिंग। तो मैंने स्टेप नंबर 1 कर लिया, यानी कि आइडेंटिफाइंग द रूटीन, यानी कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा हैबिट है जो आपको बदलना है। तो इस केस में समझो स्मोकिंग इज द हैबिट व्हिच यू वांट टू चेंज। फिर आता है सेकंड स्टेज D, एंड D फॉर डिस्प्ले पॉइंट। डिस्प्ले पॉइंट मतलब क्या? कि ज्यादातर आदतें जो हम लगाते हैं वो इन 4 फैक्टर्स के वजह से होती है। नंबर 1 इज द लोकेशन, यानी कि वो जगह जहां पे मुझे फीलिंग आती है स्मोक करने की। तो देयर आर सम प्लेसेस कि अगर आप वहां चले गए तो एक ट्रिगर आता है एंड देन यू हैव द अर्ज टू स्मोक। जैसे कि आपके ऑफिस की बाहर की कोई टपरी या फिर हाईवे का कोई ढाबा। द सेकंड फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ टाइम। जैसे 11 बजते यू फील लाइक चलो अभी एक स्मोक हो जाए। जैसे इवनिंग टी टाइम आता है तो अब जब चाय होगी तो उसके साथ आप एसोसिएट करते हो कि चाय पी रहे हो तो उसके साथ तो एक स्मोक बनता है, या फिर कभी आप ड्रिंक कर रहे हो तो उसके साथ तो एक स्मोक बनता है।
So now you are associating things with respect to time, and then comes the third factor, which is nothing but your people around. और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, because most of the times our habits have to do with the people around us. क्योंकि जैसे लोग हैं वैसे हम बन जाते हैं. तो जैसे ये 3-4 दोस्त आ गए तो स्मोकिंग तो बनता है बॉस. क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने वो सुना होगा कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार. So that's your association, that's your conditioning कि जब ये 3-4 आएंगे फिर ये तो होना ही है. And that is again one of the factors that leads you to doing that habit. And the fourth and the last factor is your emotional state. तो जब आप डिप्रेस फील करते हो या फिर लो फील करते हो, you automatically triggers saying कि चल अब स्मोक करके तो शायद बेटर लगेगा. तो अब सवाल आता है कि हम इसे कैसे बदले. And now comes the third I, which is nothing but if and then technique. Now what is if and then technique? यहाँ पे you consciously reprogram your mind by saying that if I get an urge of smoking, then I will do this. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी आदत करते हो तो उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिलता है, और वैसे ही स्मोकिंग से आपको क्या रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो आपको एसोसिएट करना है कोई अदर एक्टिविटी से. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दैट वेरी मोमेंट इफ यू फील लाइक स्मोकिंग एंड इफ यू कॉल अप योर फ्रेंड एंड से यार मेरे को ना ऐसे ऐसे लग रहा है, यू हैव अ वर्ड विद देम एंड नाउ यू फील अ लॉट बेटर, और इफ यू क्विकली वॉच अ डिफरेंट वीडियो, इफ यू वॉच अ मूवी, you do anything that you can replace that part of an activity, then that helps you with the if and then technique कि अगली बार जब वो अर्ज होता है तो स्मोक करने के अलावा ये कीजिए, and when you do it consistently for 21 days, that helps you in rebuilding your habit. Now I know it's very easier said than done, right? बोलना बहुत आसान है, but that's exactly what we need to do. Now let's take an example practically ये कैसे यूज होता है. How many of you have seen the movie Munna Bhai MBBS? Let me know in the comments below. तो उसमें एक कैरेक्टर है played by Boman Irani, in which he has a tendency that the moment he gets angry, he starts laughing. So how is he using it with the technique that we have just said? So number one, he has identified the routine. मेरा routine क्या है कि मैं बहुत गुस्सा होता हूँ. That's the habit which I want to change. Then he figures out the display point. कि कौन से point पे वो वाला मेरा anger display होता है. So the point when his blood pressure increases. So he has identified that. He has understood कि वो कौन सा display point है जहाँ पे ये हो रहा है. And then comes the third point, which is nothing but if and then. That if my blood pressure increases, then instead of being angry, I will start laughing. And that is how every time जब BP बढ़ता है, वो गुस्सा होने वाला है, he ends up laughing something like this. और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि भले ये डिफिकल्ट हो, मगर ये जरूरी है. क्यों? क्योंकि पहले आप आदत बनाते हो और फिर वो आदत आपको बनाती है. So let's quickly revise the two main questions that we addressed today. Number one, how do we make a habit? So we use the 3R technique to create a habit, in which the first one, R, is nothing but the remember point. It's a trigger, it's a cue at which you display your habit. Then comes the second R, which is nothing but your routine, and this is the habit that you want to establish. And then comes the third R, which is nothing but the reward, कि जैसे ही वो करने पे क्या satisfaction मिलता है, वो feeling आपको पता लगानी है, and that becomes your reward. Or this is how you create habit. And now how do you get rid of your negative habits? It's by following the IDI principle, wherein the first one, I, is to identify the habit which you want to change. Then comes D, identifying the display point. Is it about the location? Is it about the people around? Is it about the emotional state? Is it about the time? And then comes the third one, which is nothing but I. And this I is for if and then technique. कि अगर अगली बार ऐसे होगा तो फिर मैं ये करूंगा. Remember the Boman Irani example. And that is how over a period of time, if you do it consistently for 21 days, it becomes your habit. तो इस वीडियो देखने के बाद खुद को भी आप एक चैलेंज दीजिए, 21 डे चैलेंज, जहां पे वो कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, और वो नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि आप पे प्रेशर रहे कि आप क्योंकि आपने पब्लिक में बता दिया वो आपको करना ही होगा. और इसी के साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सके दैट हाउ टू क्रिएट हैबिट्स. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and keep watching more videos on this channel for your daily dose of inspiration. Thank you.